न्यूजीलैंड के स्किपर केन विलियमसन उन्होंने बाबर आजम के लिए बड़ा एक स्पेशल किस्म का पैगाम दिया है अपने प्रेसर में, जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है उससे पहले दिया। अपने प्रेसर में उन्होंने बाबर आजम के बारे में ये कहा कि यार बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैट्समैन है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड है, और आप ऐसा जो क्रिकेटर जब बनते हैं तो वो ओवरनाइट नहीं बनते। आपका एक पूरा एक सफ़र होता है, पूरी एक जर्नी होती है जिसमें आपने मेहनत की होती है, रगड़ा खाया होता है, आपने 100 किस्म के अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, और उसके बाद आप एक क्वालिटी क्रिकेटर बनकर किसी एक टीम में जाकर अपनी जगह बनाते हैं। बाबर आजम की भी सारी जर्नी इसी किस्म की है, हमने देखी भी है। बॉल बॉय से स्टार्ट होकर वो दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में से एक बने। अभी उनका लो पीरियड चल रहा है। केन विलियमसन ने कहा कि बड़ी मिक्स्ड किस्म की वैरायटी होती है इमोशंस की जब आप क्रिकेटर होते हैं। आपके अपने इमोशंस होते हैं, आपके फैंस के आपके साथ जुड़े हुए इमोशंस होते हैं, आपके हाइज एंड लोज चल रहे होते हैं, आपके हाइज एंड लोज डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके फैंस के ऊपर, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में बाबर आजम के फैंस वो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ इस ठंड में, ठीक है, तत्ते तवे के ऊपर बैठे हुए हैं। सही गर्म किस्म का तवा जो होता है ना उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही क्या करे, क्योंकि जो उनका फेवरेट बैटर है उसकी फॉर्म नहीं लगी भी, वो रन्स नहीं निकाल पा रहा, उसका बल्ला नहीं चल रहा। अब जब आपने बाबर आजम का पुराना इरा देखा होता है कि जिसमें वो आता है वो पूरी दुनिया में डोमिनेट कर जाता है, जहां दुनिया में विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट, इस किस्म के जो बड़े बड़े बैटर्स हैं उनके बारे में बात हो रही थी। स्टीव स्मिथ, चलें फैब 4 की बात कर लेते हैं। फैब 4 दुनिया पे छाई भी थी, वहां पर एक लड़का यंग सा उठता है और एकदम से लोग कहना शुरू कर देते हैं कि फैब 4 नहीं फैब 5 करो। फैब 5 करने के बाद बाबर आजम को भी इनके साथ डालो। तो मतलब जब आप इस लेवल के ऊपर जाकर आपका जिसे कहते हैं ना, आपको लोगों ने मैच करना शुरू कर देते हैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ, तो फिर प्रेशर भी आता है। वो बाबर ने बड़ा अच्छा हैंडल भी किया उस सारे प्रेशर को, लेकिन अब चूंकि उनकी फॉर्म नहीं चल रही, उनका बैट वो नहीं स्कोर कर पा रहे, क्या टेस्ट क्रिकेट, क्या ODI, क्या T20, तो उसके बारे में केन विलियमसन ने कहा कि यार ये सारी चीज़ें जो है ना ये प्लेयर के साथ लगी रहती हैं, कभी वो फॉर्म में होता है, कभी नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स उसकी क्रिकेटिंग लाइफ में आते रहते हैं। लेकिन क्या बाबर की लिथैलिटी कम हो गई है? उसने कहा नहीं, वो लीथल बैटर है, इसमें कोई शक नहीं है, वो किसी भी टाइम के ऊपर फॉर्म में वापस आ सकता है। तो हम तो उसको जिसे कहते हैं नलिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है तो हम उसको हल्का ले जाएं। उन्होंने कहा ना, हम हल्का नहीं लेने वाले, ना बाबर आजम को लेने वाले हैं, ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लेने वाले हैं। तो बाबर आजम की उन्होंने उनको सपोर्ट किया, अपनी तरफ से फुल टाइम बैकिंग की कि कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम है, निकल जाएगा। पाकिस्तान टीम के बारे में उन्होंने कहा कि दुनिया की बेहतरीन टीम्स में से एक है T20 फॉर्मेट के अंदर। इनके पास बेहतरीन किस्म का जो फास्ट बॉलिंग कम्बिनेशन है, शाहीन है, हारिस है, जमान, उन्होंने कहा इनकी फास्ट बॉलिंग बेहतरीन है। नंबर 2, इनके पास डिसेंट स्पिनर्स हैं, ठीक है, इनके पास जो बैटिंग लाइनअप है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस फॉर्मेट के अंदर। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लाइट नहीं ले सकते। प्लस उन्होंने फिर ये भी कहा कि हम कोई भूले हुए नहीं हैं, हमें याद है कि हमें ही हमारे ग्राउंड्स में आकर ये मारकर जा चुके हैं। सीरीज़ भी ये पहले जीते थे 17-18 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 से पहले ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान न्यूजीलैंड में आकर जीता था, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड थे, और पाकिस्तान ने फाइनल में न्यूजीलैंड को ये हराया था। तो केन विलियमसन ने कहा कि हमें सब याद है भाई। तो इस वजह से हम पाकिस्तान को इन 5 मैचेस की सीरीज़ में से किसी भी एक मैच में लाइट नहीं लेने वाले। हम पूरी कोशिश करेंगे, अपना जोर लगाएं। हमने अपनी एक तगड़ी किस्म की टीम बनाई है, क्योंकि पाकिस्तान की तगड़ी टीम है तो हमने भी तगड़ी टीम बनाई है, हम भी पूरा जोर लगाएंगे, पूरी जान मारेंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस तो ये अभी खेलने हैं। पाकिस्तान ने आगे भी कुछ ही मंथ्स बाद दोबारा, इवन आफ्टर PSL, न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचेस खेलने हैं। उनके भी स्केड्यूल का तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने दोबारा से 5 मैचेस खेलने हैं, और वो 5 T20 मैचेस पाकिस्तान के अंदर होंगे। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आपस में तकरीबन यूँ समझे कि 10 T20 मैचेस इन्होंने खेलने हैं। ओवरऑल पाकिस्तान ने कुछ 17-18 मैचेस खेलने हैं बिफोर वर्ल्ड T20। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ना जो T20 का ये जो लाइनअप है ना, स्केड्यूल्ड हैं मैचेस, वो अगर देखे जाएं तो इनके पास सबसे ज़्यादा मौका है अच्छी खासी T20 की प्रैक्टिस करने का वर्ल्ड T20 से पहले। अच्छा, PSL भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। दुनिया के पास इतने ज़्यादा वो इवेंट्स नहीं हैं। IPL होगा, उसमें डेफिनेटली सारी दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स शामिल होंगे, वो एक प्रैक्टिस सेशन होगा उनके लिए। लेकिन जितने इंटरनेशनल नंबर ऑफ मैचेस की अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा है। तो इन सारी बातों के ऊपर केन विलियमसन ने बड़ी खुलकर बात की। पाकिस्तान क्रिकेट, अपनी जो क्रिकेट चल रही है उसके ऊपर, वो अपनी इंजरी से रिलेटेड उन्होंने बात की कि ठीक है,
थी, अब मैं फुली फिट हूँ, मैं लीड भी करूँगा साइड को, अपनी तरफ से फुल परफॉर्मेंस देने की भी कोशिश करूँगा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि हम वर्ल्ड T20 से रिलेटेड भी अपनी तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी रखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ गेम्स हैं, उन्हीं के अंदर हमने थ्रू आउट प्रैक्टिस भी करनी है इस मेजर इवेंट के लिए। US और वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये इवेंट खेला जाएगा और इसमें फ़िलहाल तो यही कहा जा रहा है कि जो एशियन टीम्स हैं उनको एडवांटेज होगा, क्योंकि US और वेस्ट इंडीज़ के अंदर कंडीशंस प्लस पिचेस वो सूट करेंगी एशियन टीम्स को। तो इसी वजह से इंडियन क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि जहां एक ठीक ठाक किस्म का जिसे कहते हैं ना एक इन्फ्लुएंस आ गया था, एक जिसे कहते हैं कि एक वर्ड ऑफ माउथ बाहर आना शुरू हो गया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया जाएगा, उनका T20 कैरियर ख़त्म है, वो भी वापस आ गए हैं। तो वो आपको पता लगता है कि यार वो इसी चक्कर में वापस आए हैं कि वहाँ पर कंडीशंस जो है ना US और वेस्ट इंडीज़ की वो एशियन टीम्स को सूट करेंगी, तो वाई नॉट इन दोनों को भी डाल लें, एक मरतबा फिर ट्राई किया जाए कि इसी ICC इवेंट के अंदर फाइनली इंडिया जीत जाए। और 10 एक साल से ज़्यादा का जो अरसा गुजर चुका है उसमें वो कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीते, तो फाइनली कुछ तो जीते। तो अलॉट इज़ गोइंग ऑन। खैर अब देखना ये है कि हमारे लिए तो मेन मैटर ये करता है बाबर आजम की फॉर्म इन 5 मैचेस में वापस आती है या नहीं, या जितने भी आगे पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 से पहले खेलने हैं T20 मैचेस उनमें बाबर आजम रन स्कोर करने में कामयाब होते हैं या नहीं। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस तो दुआएं कर रहे हैं कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आए, क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म नहीं वापस आएगी ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जीतना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी, दुआएं करते रहें, देखते हैं बाबर आजम का क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही। फारूक को दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय।